अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर 8 है। एक्सरसाइज 30.4 का हम आगे के सवालात सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम तक हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था, उससे आगे का हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो सवाल हमारे पास ये है, अच्छा जो हम सवाल सॉल्व कर रहे थे वो ये था कि हमें जो है ना इस तरीके से क्वेश्चन गिवन था और हमें आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना था। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, इसको हमें प्रूव करना है, यानी कि हमें राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये कहा था कि मेथड हम कोई भी ये कर सकते हैं कि हम जो है या तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलें राइट हैंड साइड तक पहुंचा दें, या राइट हैंड साइड को लेकर चलें लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचा दें। तो हमारा ये मेथड जो है वो हम फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास सवाल ये है कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट में बराबर है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा के। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें कि तो हमें कौन सी वाली साइड लेनी चाहिए, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है। तो हम जो है यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रूट है तो ये थोड़ा मेरा ख्याल है सॉल्व करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे होगा तो हमें रूट लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड हमने ली। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं था सॉल्व करने का, तो हमने क्या किया, हमने एक तरीके हम इसका कॉन्जुगेट भी ले सकते थे, लेकिन हमने ये देखा कि हमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा ही चाहिए। तो अगर हम इसका यहाँ पे कॉन्जुगेट लेते ना, यानी साइन डिफरेंट करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, तो फिर हमारा नीचे ये चेंज हो जाता। तो इसलिए हमने क्या किया, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया रूट में। सॉरी, ओके, तो हमने ये करवा दिया। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया रूट में, इसलिए करवाया क्योंकि अगर रूट में नहीं होगा तो फिर ये हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमने रूट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा के इस तरह कर दिया। फिर ऊपर की तरफ हमारे पास ये फॉर्मूला बना ए प्लस बी ए माइनस बी का। ठीक है, तो हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या हुआ, ये दोनों सेम वैल्यूज थी तो दोनों का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये वो किया, वन का स्क्वायर 1 के बराबर हुआ, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हुआ, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हुआ। तो हमने डायरेक्ट जो है ना इसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, और ये एज इट इज़ उतर गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से स्क्वायर रूट ये वाला कट गया, और ये वाले स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया। तो क्या हो गया, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर हो गया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो तकरीबन सिमिलर है, जस्ट इसमें ये है कि हमने ये देखा कि हमें ऊपर की साइड पे सेम चीज़ चाहिए, यानी कि सेक थीटा प्लस 1 ही चाहिए। तो हमने क्या किया, सेक थीटा से प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, माइनस से नहीं करवाया, क्योंकि अगर हम माइनस से करवा देते तो यहाँ पे ये चेंज हो जाता, ये माइनस में बदल जाता। ठीक है, तो हमने इसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया। सिमिलरली जैसे हमने पहले वाला सवाल सॉल्व किया है, ऑलमोस्ट उसी तरीके से होगा, बस नीचे जो है ये टेंजेंट थीटा बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इससे स्क्वायर कर दिया, यहाँ से भी स्क्वायर से स्क्वायर कटा, और आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, ये जो हमारी राइट हैंड साइड थी उसके बराबर हो गई। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अच्छा, रेफरेंसेस आपने देते जाना है, जो भी आप आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रही हैं वो आप रेफरेंस दे सकती हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें आप ये भी कर सकती हैं कि जो आइडेंटिटी आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 से पहले आप ऑलमोस्ट 6 आइडेंटिटीज़ प्रूफ कर चुकी हैं, आप उनमें से भी कोई आइडेंटिटी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि आइडेंटिटीज़ इतनी सारी याद करना बहुत मुश्किल काम है, तो हम कुछ आइडेंटिटीज़ यूज़ करके काम करते हैं। ठीक है, जिसमें से जो हमने पहले वाली सॉल्व करी हुई थी ना, जो एग्जांपल्स में थी ज़्यादातर, जो 2-3 उन्होंने हमें वैसे प्रूफ करवाई थी, उन आइडेंटिटीज़ को अगर याद कर लें तो आगे के सारे सवाल उन्हीं से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है सेक थीटा के। तो अच्छा, अब इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्योंकि जो है ना वो हमने कहा चलो एलसीएम निकाल के एक सिंगल वैल्यू आंसर आ सकती है। ठीक है, तो हमने इसमें यही किया। सिमिलरली हमने एलसीएम निकाला, ये हमारे पास ये बन गया, ये 1 के बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस जो है वो सेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, ये मैंने काफ़ी सॉल्व करने की कोशिश करी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो रहा था। फिर मैंने जो है वो नेट पे इसको काफ़ी वो देखा, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने इसको रॉन्ग कहा हुआ था और कहीं भी मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं मिला। ठीक है, तो इस सवाल का ये है कि मैं अपने पास मार्क कर रही हूँ, मैं किसी ऑथेंटिक जगह से इस चीज़ का वो करूँगी,
पता लगाऊंगी कि ये जो है सही भी है या नहीं है, कहीं सही है तो इसका सॉल्यूशन जो है ना वो मिल जाए तो फिर मैं बाद में बताती हूँ। लेकिन अभी के लिए ये सवाल जो है जहाँ पे मैंने देखा वो ये कह रहे हैं कि सवाल ही गलत है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेंजेंट थीटा बराबर है कोसेक थीटा कॉट थीटा के। अब जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में जितने भी हमें होते हैं ना, जैसे कॉट थीटा टूट सकता है, कोसेक थीटा टूट सकता है, टेंजेंट थीटा टूट सकता है, तो हम इन सबको जो है ना रेफरेंस देकर तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अलग लिख देंगे और डिनोमिनेटर को अलग कर देंगे, और साथ ही हम इनका एलसीएम भी ले लेंगे। न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा साइन थीटा और यहाँ पे वैल्यू सेम है तो कॉस थीटा प्लस 1, और जो डिनोमिनेटर को हमने डिवीजन का साइन लगाया बीच में और उसके बाद डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो कॉस थीटा इसका एलसीएम आया, और यहाँ पे नहीं था नीचे वैल्यू तो ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, फिर हमने क्या किया, यहाँ से डिवाइड से मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि हम जो सेकंड वाली वैल्यू होती है उसको उल्टा लिख देते हैं। कॉस थीटा को ऊपर लिख दिया और इसमें से हमने जो है ना कॉमन निकाल लिया साइन थीटा। जब साइन थीटा हमने कॉमन निकाला तो फर्स्ट वैल्यू में बचा कॉस थीटा और दूसरी वैल्यू में बचा 1। ठीक है, तो हमने इसको अलग लिख दिया। यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 1 और यहाँ पे सेम हो रहा तो हमने पूरा कैंसिल कर दिया। फिर हमारे पास ये बचा 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, कॉस साइन जो है वो कॉट थीटा के बराबर होता है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। ओके, ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व किया हुआ है, इसको आप और मज़ीद स्टेप्स में भी तोड़ सकते हो, कोई मसला नहीं है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी है। हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसमें हम चाहें कोई भी साइड ले सकते हैं, लेकिन अगर हम साइन थीटा लेंगे तो फिर हमें कॉस को इस पर मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा, तो वो हम इसलिए इसके हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं। क्यों फोकस नहीं हो रहा? ठीक है, राइट हैंड साइड हमने ली, टेंजेंट थीटा को तोड़ा। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के, तो जब स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया, इधर भी तोड़ दिया इधर भी तोड़ दिया। अच्छा, फिर हमने इनका लिया, इसका तो एलसीएम नहीं आएगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा। बीच में डिवीजन का साइन लगा के न्यूमरेटर में हमने एलसीएम ले लिया। कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम आया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हुआ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। अब यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी भी लगाई और साथ में डिवीजन को मल्टीप्लाई में भी चेंज किया, तो इसलिए ये उल्टा भी हो गया, यानी कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया और जो आइडेंटिटी आनी चाहिए थी वो नीचे आ गई। फिर कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हमारा बचा, ये अप्रूव हो गया। ठीक है, उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें हमने इसी में भी सिमिलर काम ही है, तकरीबन ऊपर जैसा ही है। हमने कॉट राइट हैंड साइड ली, फिर इसको तोड़ा, फिर उसी तरह से हमने इसको डिवीजन करवाया, आइडेंटिटी लगाई, साइन से साइन कैंसिल हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। ठीक है, उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 हमने क्या किया, जो चीज़ हमारी टूट सकती थी ना, जैसे टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा, इनको तोड़ा, फिर साइन से साइन कैंसिल हुआ, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों मिला के 1 के बराबर होते हैं। ये हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें यह है कि वो आइडेंटिटी नहीं है, जस्ट उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपल, कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया और बोला है कि आप दूसरे के बराबर तक लेकर आएँ। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन ये थी, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। तो हमने इस पर फॉर्मूला लगाया a प्लस बी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, और ये हमें आइडेंटिटी पता है कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होती है, तो ये हो गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, ये प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा पार्ट 2 सॉरी पार्ट 2 ये था हमारे पास कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है माइनस टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। अच्छा, अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमने ले लिया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लिया तो साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, और यहाँ पे हमारे पास साइन से साइन कैंसिल हुआ, कॉस से कॉस मल्टीप्लाई हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, माइनस कॉस से कॉस कैंसिल हुआ और साइन इससे मल्टीप्लाई हो गया, साइन थीटा कोसेक थीटा। अब हमने कोसेक थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 अपॉन साइन थीटा, तो हमने 1 अपॉन साइन थीटा में इसको तोड़ा और साइन से साइन कैंसिल कर दिया। अब ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा।
अब यहाँ पे अगर हम एक आइडेंटिटी देखें जो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब अगर इसमें मैं काम ये करूँ कि मैं बजाय इसके कि कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाने के मैं 1 को इधर ले आऊँ और साइन को उधर ले जाऊँ, तो साइन यहाँ पे प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और 1 यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये ऐसे बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सिमिलरली यहाँ पे यही हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, हमने ये किया, नीचे साइन कॉस तो आ ही रहा था, साइन से एक साइन कैंसिल हुआ, ऊपर से साइन एक बच गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के। लेकिन नेगेटिव साइन यहाँ पे थी तो ये नेगेटिव साइन आएगी, तो ये क्वेश्चन के प्रूव हो गया। ओके, क्वेश्चन इसका पार्ट 3 जो है वो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमने कोसेक थीटा को पहले उसकी आइडेंटिटी में तोड़ा, कॉट थीटा को हमने उसकी आइडेंटिटी में थोड़ा, एलसीएम लिया और हमारा आंसर आ गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 30.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, जस्ट इसमें यह है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको आइडेंटिटीज़ याद भी हो जाएंगी और जो है वो सवाल भी बहुत आसान हो जाएगा।